प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज ने भगवान नारायण से 3 सवाल पूछे। ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बुढ़ापे के लिए कौन सा काम कर लेना चाहिए? भगवान नारायण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपको मैं द्वापर युग के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यान से सुने धर्मराज। यह किस्सा है पांडवों के महाभारत युद्ध के बाद का। हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ मनाया गया था। हस्तिनापुर में खुशी का माहौल था। युधिष्ठिर ने सारे नगरवासी को आमंत्रित किया था और स्वादिष्ट खाना खिलाया और पूरे हस्तिनापुर में प्रशंसा होने लगी। तब युधिष्ठिर के मन में आभास होने लगा कि आज तक ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं करवाया और न करवा सकता है। यही सारी बातें युधिष्ठिर के मन में चल रही थीं। तब युधिष्ठिर भरी सभा में यह बोला कि मेरे द्वारा किया गया यज्ञ पहले किसी क्षत्रिय द्वारा नहीं किया गया है और न आगे किसी द्वारा किया जा सकेगा। युधिष्ठिर की यह गौरवपूर्ण बात सुनकर भगवान नारायण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही कर देता है। जब भी मनुष्य को धन, पद और प्रतिष्ठा मिलती है तब वह गर्व करने लगता है। थोड़ा भी यश फैले तो वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय खुद को देने लगता है, और यदि उस पर थोड़ी परेशानी आती है तो उसका दोष भगवान पर डाल देता है। भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अगर अच्छा होता है तो उसका श्रेय खुद लेता है और बुरा होता है तो भगवान को दोष देता है, जबकि वह जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है। वह केवल एक कठपुतली है। देने वाला और लेने वाला तो कोई और ही है। दोस्तों, युधिष्ठिर की सभा में एक विचित्र घटना घटती है। सभा के बीच एक अजीब रूप वाला गिलहरी आता है, जिसकी नीली आंखें थीं और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वह अजीब रूप वाला गिलहरी युधिष्ठिर के दरबार में आकर मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र के निवासी एक ब्राह्मण की सवा भर सत्तू के दान करने के बराबर भी नहीं है। गिलहरी की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय ने गिलहरी को चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, हे मानव रूपी गिलहरी, हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो जबकि चारों ओर लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? गिलहरी ने बोला, हे ऋषिवर, मैंने यह बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशोहवास में कहा है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के सवा भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। सुनिए, मैं आपको वो कहानी सुनता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। कुछ दिन पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए भिक्षा मांग कर लाता और वहीं खाता था, और जब जब उसको अधिक भिक्षा मिलती तब तब वह दान करता था। रोज वह दिन के 7वें हिस्से में अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ भोजन करता था। अगर किसी दिन भिक्षा में भोजन नहीं मिलता तो उस दिन भूखा ही रह जाता। वहीं दूसरे दिन फिर भिक्षा मांग कर लाता और दूसरे दिन 7वें पहर को खाना खाने के लिए सभी सदस्य बैठ जाते। इसी तरह उनका जीवन यापन हो रहा था। एक समय उनके यहाँ बाढ़ आ गई। ब्राह्मण के पास कुछ खाने के लिए और देने के लिए कुछ भी नहीं था। खेतों में भी कोई उपज नहीं हो रही थी, इसलिए उस ब्राह्मण को कुछ भी भिक्षा नहीं मिल पा रहा थी। बच्चों के लिए अन्न के एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। समय पर खाना नहीं मिलने के कारण बेचारे सभी भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए भोजन की खोज में घर से निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से व्याकुल हो चला था, किंतु उन्हें कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ, और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा।
धीरे धीरे उनके शरीर कमज़ोर होने लगे। एक दिन कहीं से उन्हें चना मिल गया। फिर उन्होंने उन चना को पीसकर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। अपने नियम अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी थी। उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी खाने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बड़ी ही दयनीय अवस्था थी। भूख से उसका स्वास्थ्य बेहाल था। आंखें अंदर की ओर चली गई थीं। द्वार पर आकर भोजन के लिए बेहाल हो रहा था। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वार पर आज क्यों आया है? ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का मन खुशी से भर आया। वह अपने भोजन को छोड़कर उठा और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण उसे आदर के साथ अपनी कुटिया में बुला लाया और अपने आगे के सत्तू उठाकर उसको खाने को दे दिए। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। उस ब्राह्मण ने झटपट झटपट उन खाने को खा लिया, किंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रह गए। ब्राह्मण सोचता रह गया कि इनको किस प्रकार और भोजन दिया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने आगे का सत्तू नहीं खाई और उसने उठकर अपना भाग भी दे दिया कि इसे भी अतिथि को खिला दो। अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के हित में स्वयं भूखी रह गई। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका कि अपनी पत्नी की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना पति का कर्तव्य होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं करता है वह मनुष्य निंदा का पात्र होता है। ऐसे मनुष्य पाप के भागीदार होते हैं और वह भ्रष्ट भी हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं धर्म का अर्थ है काम। स्त्री रक्षा वंश परंपरा की रक्षा हितकारी है और अपने धर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ हैं वह संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोलता है, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन हम कैसे दे सकते हैं? अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है। आप भूखे हैं तो मैं भी भूखी रहूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ? पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे क्या दूं? उसी समय ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं न खाकर ब्राह्मण को दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर गुजारा कर लूँगा। बेटा का त्याग देखकर पिता ने कहा, बेटा, तुम 100 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृतकृत्य समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूँगा। बूढ़ा अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम्हें सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण का पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके धर्म की रक्षा करना भी मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर पुत्र के हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने को दे दिया और बोला, वह अत्यंत भूखा है। वह ब्राह्मण ने उसे भी खा लिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। फिर ब्राह्मण चिंता में डूब गए। तब उसके पुत्र वधू ससुर की चिंता देखकर पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से के खाना उठाकर अतिथि को खिलाने के लिए दे दिया। अतिथि ब्राह्मण ने उसे भी खा लिया। चारों के त्याग और समर्पण को देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह ब्राह्मण साक्षात भगवान
धर्मराज के रूप में परिवर्तित हो गए और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा कि भूख तो मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का अंत हो जाता है। लेकिन आपकी इस स्थिति के बावजूद भी आपकी दान देने की भावना प्रबल रही। आपका यश सदा कायम रहेगा। भगवान धर्मराज ने उन चारों को अन्न, धन और यश से भर दिया। फिर गिलहरी ने बोला, हे मुनि, ज्ञानी, उसी ब्राह्मण के घर के पास में मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकल कर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहां ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूं। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहां की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुंह से सुना कि युधिष्ठिर ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के सवा भर सत्तू के दान के बराबर नहीं है। यदि यह यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। गिलहरी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया। उन्हें अपने गर्व पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वास्तव में युधिष्ठिर को महसूस हो रहा था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। सब कुछ करने वाला और कराने वाला केवल ईश्वर ही है। मैं बेवकूफ़ था जो इस यज्ञ का श्रेय अपने आप को देने का दावा कर रहा था। युधिष्ठिर ने सबसे विनम्रता के साथ क्षमा मांगी और बोला, हे भद्र प्राणी, तुम सचमुच बहुत ज्ञानी हो। मेरे कुछ सवालों के उत्तर दे देंगे तो मेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। युधिष्ठिर ने गिलहरी से पूछा, भगवान की सच्ची सेवा क्या है और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या होती है, और मनुष्य को अपनी जवानी में वृद्धावस्था के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए। तब गिलहरी ने जवाब दिया, हे राजन, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीन की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा। अहिंसा का व्रत मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना, जो चीज़ उसकी है ही नहीं वह उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को ईश्वर समझता है। बुढ़ापा आने से पहले मनुष्य को ये 4 काम करके रख लेना चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3, भगवान का नाम जपना। नंबर 4, योग का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनकर नहीं रखना चाहिए। कुछ न कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे, आगे बुढ़ापे में आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। इतना कहकर भगवान नारायण ने इस कहानी का समापन किया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं चल अकेला ब्रो चैनल को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर रोज़ शाम 6 बजे आपके अपने चैनल चल अकेला ब्रो पर देखिए एक नई कहानी, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी यूट्यूब चैनल चल अकेला ब्रो को। नमस्कार, धन्यवाद।